वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोगों का जेईई मेंस का पीवाईक्यू सीरीज़ चल रहा है और जेईई एडवांस का भी हमारे चैनल पर कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसमें कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रहता है कि आपको क्वेश्चन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा कि कैसे आप प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कीजिएगा। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर बाय द वे कॉन्सेप्ट अगर लैक करते हैं तो मैं ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा। तो आइए ये उस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है जेईई 2024 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मेनली हमारा काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन काइनेमेटिक्स में हमारा नॉन यूनिफॉर्म का केस है ये, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म का केस है तो समय के साथ पार्टिकल का पोजीशन चेंज करना, क्योंकि पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पोजीशन इन द फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम जैसे वैरी करेगा पोजीशन चेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज करेंगे, वैसे वैसे हमारा सारा डेटा चेंज करता रहेगा। तो ये मेनली नॉन यूनिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन का यूटिलाइजेशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन है। पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये पोजीशन, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पोजीशन का जो वो हमारा टाइम का फंक्शन है 6t² + 20t + 15। अब यहाँ पर पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0। तो वेलोसिटी पूछ रहा है कब, जब हमारा एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन जब 0 हो रहा है तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले पोजीशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। पोजीशन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, dx/dt को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt³ - 6t² + 20t + 15। आपको बेसिक डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे dx⁻n जो होता है बाई dx = nx⁻n-1। पहला ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर डिफ्रेंशिएशन के साथ सम कांस्टेंट टर्म्स लगे हुए हैं तो कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाता है nx⁻n-1। तीसरा है, अगर बाय द वे इंटीग्रेशन में अगर कुछ टर्म्स हमारे एडिशन के फॉर्म में रहेंगे तो डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंडिविजुअल टर्म्स पर। जैसे c1x⁻n है प्लस c2x⁻n-2 प्लस इसी तरह से अगर हमारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल टर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिफरेंशियल टर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा dx⁻n/, यहाँ पर x से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो dx c1 कांस्टेंट प्लस c2 dx⁻n-2 dx। अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो तो डिफ्रेंशिएशन हमारा कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक फार्मूला ये हो गया, ये हो गया। एक अगर मैं डिफ्रेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, dt³ dt माइनस d/dt 6t² प्लस d/dt 20t प्लस d/dt 15। आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t² होगा। -6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 भी t का स्क्वायर, तो फार्मूला लगेगा 6 × 2 × t⁻2 - 1t हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 20 बाहर आ जाएगा और dt/dt का वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस 0। तो ये हमारा 3t² - 6 12t + 20, ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। क्या आ गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। हमको निकालना है, वेलोसिटी निकालना है जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा हो। और फिर से वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर वेलोसिटी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा। तो ठीक है, एक्सेलरेशन करता हूँ, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 × 60 - 12, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी है।
और बोल रहा है कि एक्सेलेरेशन 0 हो, तो एक्सेलेरेशन जब 0 होगा तो टाइम क्या हो रहा होगा, तो इसे कैलकुलेट कीजिए। 60 - 12 = 0, तो t का वैल्यू 12/6 मतलब 2 सेकेंड हमारा टाइम यहाँ पर आ गया। अब 2 सेकेंड जब टाइम हो रहा होगा तब हमारा एक्सेलेरेशन 0 हो रहा होगा, उस टाइम में हमारा वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन में टाइम पुट कीजिएगा तो 3 × 2 का स्क्वायर - 12 × 2 + 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12, तो 12 + 12 - 12 दूनी 24 + 20, तो इससे कितना होगा 32 - 24 मतलब कितना आ गया 8 मीटर/सेकंड। तो 8 मीटर/सेकंड आप ऑप्शन में देखिए कौन सा है, हाँ ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा जो सीरीज़ था इसमें आप क्या सीखे, इसमें आपको डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक फार्मूलाज है जो कि आपने जाना, उस डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है। तो डिफरेंशिएशन का अगर एप्लीकेशन आपको बहुत शानदार तरीके से आता है तो आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, और अगर पोजीशन इन द फंक्शन ऑफ टाइम है तो पोजीशन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम है तो अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन मिलेगा। और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि एक्सेलेरेशन हमारा 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, तो एक्सेलेरेशन जब 0 होगा तो उस समय टाइम क्या हो रहा है, तो एक्सेलेरेशन जब 0 हो रहा है तो उस समय टाइम का कैलकुलेशन, एक्सेलेरेशन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, उसको = 0 किए, टाइम का वैल्यू कैलकुलेट किए, वो हमारा कितना आया 2 सेकंड। जब टाइम का वैल्यू निकल गया तो उस डेटा को हमने वेलोसिटी वाले डेटा में पुट किया, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पुट किया, पुट करने के बाद हमने 8 मीटर/सेकंड प्राप्त किया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज था, और हम कंटिन्यू जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।